महाभारत। हम सब ने इसकी कहानियां सुनी हैं। इसे एक महाकाव्य, एक पौराणिक कथा माना जाता है। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक कहानी ना हो? क्या हो अगर विज्ञान के पास इसके सच होने के कुछ ठोस सबूत हों? चलिए आज कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले सबूतों पर नजर डालते हैं जो इस प्राचीन कथा को हकीकत के बेहद करीब ले आते हैं। तो सवाल यही उठता है, महाभारत कल्पना है या फिर हकीकत? आइए सबूतों की दुनिया में चलते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हमारा सबसे पहला सुराग जमीन पर नहीं बल्कि हमसे हजारों मील दूर आसमान में छिपा है। जी हां, महाभारत में खगोलीय घटनाओं का इतना सटीक जिक्र है कि आज के मॉडर्न सॉफ्टवेयर भी उसे वेरीफाई कर सकते हैं। महाभारत में एक बहुत ही अनोखी खगोलीय घटना का जिक्र मिलता है जिसे कहते हैं अरुंधति वशिष्ठ ऑब्जर्वेशन। इसके मुताबिक एक जमाना था जब अरुंधति तारा वशिष्ठ तारे से आगे चलता हुआ दिखाई देता था। लेकिन आज अगर हम आसमान में देखें तो वशिष्ठ आगे है और अरुंधति पीछे। तो क्या हजारों साल पहले का वो वर्णन गलत था या फिर आसमान का नजारा ही बदल गया? और विज्ञान कहता है कि हाँ, ऐसा बिल्कुल हुआ था। देखिए, पृथ्वी की धुरी बहुत धीरे धीरे घूमती है और इसी वजह से हजारों साल पहले एक लंबा दौर ऐसा था जब अरुंधति सच में वशिष्ठ से आगे थी। और ये घटना करीब 4500 ईसा पूर्व में खत्म हो गई। मतलब महाभारत जब भी हुआ होगा इससे भी पहले हुआ होगा। तो फिर वो सही समय क्या था? खैर, जब इस एक सुराग को महाभारत में दिए गए 300 से भी ज्यादा दूसरे एस्ट्रोनॉमिकल संकेतों के साथ मिलाया गया तो कंप्यूटर सिमुलेशन ने सिर्फ एक तारीख निकाली, 16 अक्टूबर 5561 ईसा पूर्व। माना जाता है कि यही वो दिन था जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, आसमान से तो हमें एक तारीख मिल गई, पर इतने बड़े युद्ध का, इतने बड़े महाविनाश का क्या कोई सबूत जमीन पर भी है? महाकाव्य की माने तो सिर्फ 18 दिनों के अंदर 40 लाख योद्धा मारे गए थे। जरा सोचिए, ये संख्या आज भी कितनी बड़ी लगती है। उस जमाने के हिसाब से तो ये लगभग अकल्पनीय थी। इसे ऐसे समझते हैं, उस वक्त पूरी दुनिया की आबादी ही करीब 2.5 करोड़ के आसपास थी। इसका मतलब है कि उस जंग में उस पूरे इलाके के मर्दों की आबादी का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो गया था। तो सवाल फिर वही है, क्या इतने बड़े पैमाने पर हुई पुरुषों की मौत का कोई बायोलॉजिकल निशान, कोई जेनेटिक सबूत आज भी हमारे बीच मौजूद हो सकता है? और अब हम आते हैं इस पड़ताल के सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर। एक ऐसा सबूत जो किसी किताब या खंडहर में नहीं बल्कि हम सबके अंदर, हमारे डीएनए में ही छिपा है। देखिए, जेनेटिसिस्ट्स ने हमारे डीएनए में एक बड़ी अजीब चीज देखी है। आमतौर पर इतिहास में हर एक पुरुष वंश के लिए हमें करीब 3 महिला वंश मिलते हैं। लेकिन अचानक ऐसा दौर आया जब ये अनुपात 3 से बढ़कर 17 हो गया। मतलब हर एक पुरुष के लिए 17 महिलाएं। इसका मतलब तो एक ही हो सकता है कि मर्दों की आबादी में अचानक कोई बहुत बड़ी जबरदस्त गिरावट आई थी। तो सवाल है, ये जेनेटिक भूचाल आया कब था? रिसर्च बताती है कि ये घटना आज से करीब 7,500 साल पहले हुई थी। और कमाल की बात यह है कि ये तारीख महाभारत के लिए निकाली गई हमारी एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग के बिल्कुल करीब है। और ये हुआ कहाँ था? 2015 की एक साइंटिफिक स्टडी जिसका महाभारत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, उसने इसका जवाब दिया। इस जेनेटिक गिरावट का एपिसेंटर था साउथ एशिया। तो अब जरा इन तीनों सुरागों को एक साथ जोड़कर देखिए, क्या हुआ? पुरुषों की आबादी में जबरदस्त गिरावट कब हुआ? करीब 7,500 साल पहले। और कहाँ हुआ? साउथ एशिया में। ये तीनों बातें महाभारत की कहानी से एकदम सटीक मेल खाती हैं। लेकिन ये खोज सिर्फ महाभारत को ही सच साबित नहीं करती, ये तो हमारे प्राचीन इतिहास की पूरी समझ को ही पलट कर रख सकती है। देखिए, ये जो अनोखा जेनेटिक निशान था, ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। हजारों सालों के दौरान यही निशान पहले मिडिल ईस्ट और फिर यूरोप की आबादी में भी नजर आने लगा। ये एक ऐसे सफर का सबूत है जिसकी शुरुआत भारत से हुई थी। तो इसका मतलब क्या निकलता है? पहली बात, ये उस पारंपरिक आर्यन आक्रमण थ्योरी को चुनौती देता है। दूसरी, ये आउट ऑफ इंडिया थ्योरी को बल देता है, यानी भारत से बाहर की तरफ एक बड़े माइग्रेशन का इशारा करता है। और तीसरी, ये हमारे एक महाकाव्य को एक ठोस ग्लोबल जेनेटिक सबूत से जोड़ देता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या हमारे इतिहास वैसा ही है जैसा हमें हमेशा से बताया गया है, या फिर आसमान के तारों और हमारे अपने डीएनए में छिपे ये सुराग एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां कर रहे हैं? एक ऐसी कहानी
जिसे सुना जाना अभी बाकी है।